बरसा दो साईं बाबा, ओ साईं बाबा, साईं बाबा, ओ साईं बाबा। श्रोताओं, अक्सर जब हम बैठते हैं, कई बार जब हम कुछ आध्यात्म की ओर जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा मन ये कहता है सबका मालिक एक। उस समय हमारी आस्था जिनमें होती है उनकी मूर्ति हमारे सामने निश्चित रूप से आ जाती है। और जब बात होती है सबका मालिक एक, तो साईं बाबा एकदम से हमारे सामने आ जाते हैं। ये जो तस्वीर हमारे सामने आती है हमें बहुत राहत दी जाती है। श्रोताओं, इस वक्त साईं बाबा का रोल करने वाले श्री मुकुल नाग जी लाइन पर हमारे साथ हैं। मुकुल जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। सबका मालिक एक है। नमस्कार कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनवाइट किया, दर्शकों से, श्रोताओं से बात करने का मौका दिया, धन्यवाद। हाँ मुकुल जी, और श्रोताओं, मुकुल नाग जी इस समय हमारे साथ हैं। और ये साईं बाबा जो आपके सामने आते हैं, स्क्रीन पर आप उनको देखते हैं, निश्चित रूप से हमारे साथ लाइन पर हैं। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए कि साईं बाबा का रोल करने के लिए आपको कैसे, क्या स्थिति बनी जब आपने साईं बाबा का रोल किया, कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं उस समय श्याम बेनेगल की एक फिल्म कर रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा। उसमें एक सरदार जी का कर रहा था, मेजर प्रताप सिंह जी का। तो मुझे ये पता चला कि रामानंद सागर जी भाई साईं बाबा के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं, एक सीरियल बना रहे हैं। तो मैं एक जो मेरे पास दाढ़ी वाला था, वो मैं उनके ऑफिस में जाकर छोड़कर आया था। अच्छा। और ये बता के आया था कि हम रामानंद सागर जी को पाजी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। आप उन्हें तो दिखा दीजिएगा। उन्होंने दिखाया तो उन्होंने मेरे को ऑडिशन पे बुला लिया। और जब मैं वहां पहुंचा तो देखा चारों तरफ बाबा के रोल के ऑडिशन के लिए 50-60 लोग अपना लगे हुए थे। कोई मेकअप कर रहा है, कोई लाइन याद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो सोचता रहा इतने लोगों में मेरा, फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये बाबा की प्रेरणा थी। मैं बहुत अच्छा रोल कर सकता हूँ ये, और ये विश्वास के मैं बैठा रहा। और ये विश्वास ही मेरे को रोल दिला पाया। क्योंकि इंसान में एक विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। जब तक विश्वास अपने ऊपर नहीं होगा तो आप कुछ कैसे कर पाएंगे। ये मैं श्रोताओं को कहना चाहता हूँ। कुछ भी काम करें उसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही है कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस, और बाबा जी के साथ मैं श्री कृष्णा में सुदामा भी प्ले कर चुका था। और उसमें मैं ब्राह्मण का भी रोल किया था, स्वत्थामा का भी रोल किया था। तो पापा जी को भी बड़ा विश्वास था मेरे ऊपर, और उनके साथ हम लोगों ने बहुत मेहनत की। उन्होंने मेरे साथ मेहनत की, मैं उनके साथ लगा रहा कि किस तरह से बाबा के किरदार को लोगों तक आगे पहुंचाना और लोगों के विश्वास को सही रखना। ये बहुत जरूरी है कि जिसको लोग देवता मानते हैं, उनका जो विश्वास है उसको फुलफिल करना एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ये काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ है, हिस्ट्री है। तो आस्था को स्थिर रखते हुए, लोगों की आस्था को स्थिर करने में पापा जी का बहुत बड़ा रोल था। कदम कदम पर उन्होंने मेरे को समझाया, उनके डायरेक्शन में काम किया। 8 एपिसोड उनके साथ काम किया। उसके बाद उनको ईश्वर ने अपने धाम बुला लिया। इस बात का अफसोस रह गया
सानिध्य में कुछ सीख सकता था, कुछ जान सकता था। ठीक कह रहे हैं आप। और लेकिन मन में एक तसल्ली थी, चलो ये मैं उनका एक आखिरी हीरो तो हूँ। और उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता रहा, आगे हम बढ़ते चले गए और ये लोगों को पसंद आने लगा। मतलब इसके मूल जड़ तक पहुंचने में रामानंद सागर जी का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग रात रात भर जाग के सोचते थे, प्रैक्टिस करते थे, बाबा कैसे चलेंगे, बाबा किस तरह से देखेंगे। मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैं आंखों की पलक को झपकूंगा नहीं। उन्होंने कहा गुड, वेरी गुड, इसको क्या करोगे? तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा आंखों को स्थिर रखने के लिए। तो इस तरह का अभ्यास हम करते रहे, तो आप देखेंगे कि सीन में कभी मेरी पलक झपकी नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा शॉट हो। उसमें फिर बाबा की मेहरबानी भी थी, उनका आशीर्वाद था, क्योंकि हर शूट से पहले मैं प्रणाम करके ही काम शुरू करता था। आपने ये जो रोल किया है, बिल्कुल उस रोल को आत्मसात करके उसको जिया है पूरी तरीके से, क्योंकि इस वक्त भी जो आप बोल रहे हैं वो आप मुकुल जी से मैं बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ साईं बाबा ही कुछ बोल रहे हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, कि मैं ये खुद महसूस कर रही हूँ कि उस वक्त जब आपने शूटिंग करवाई होगी, रोल किया होगा, तो नो डाउट बहुत ही पूरा उस रोल में डूब के आपने काम किया है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर आगे बताइए। हाँ, तो इसमें पापा जी ने इंटरव्यू के समय एक ही लास्ट में क्वेश्चन किया कि इसको तुम किस तरह से करोगे। तो मैंने बोला कि इसको मैं भक्ति भाव से ही करूंगा। उन्होंने कहा गो अहेड, अब तुम कर सकते हो, चलो अपने काम पे लग जाओ। ये उनका लास्ट वो था, जो हमारा जो परीक्षण चल रहा था, इधर से उधर जाना, प्रैक्टिस करना, रात रात भर जाग के सोना, मतलब सोचते रहना। उन्होंने कहा कि ओके, जैसे मेरा ये शब्द लास्ट में आया तो कहा गो अहेड, अब मेरी जरूरत नहीं है, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना बस। तो वो मुझे को याद है कि एक भक्ति बोली थी मैंने, और भक्ति में शक्ति भी होती है। और जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो वो काम इजी हो जाता है, उसमें ईश्वर को आना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये भी कहा जाता है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, और बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि पूर्ण समर्पण, बगैर समर्पण के कुछ नहीं होता। अगर गुरु से कुछ प्राप्त करना है, सीखना है, तो पूर्ण समर्पण चाहिए होता है कि गुरु का हर आदेश आपको मानना है, चाहे वो कैसा भी हो, तो ही आप कुछ सीख सकते हैं। तो वही चीज को मैंने फॉलो किया और बाबा को आना ही पड़ता था। तो बस ये है मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस जिसे मैंने शेयर कर रहा हूँ। टचिंग एक्सपीरियंस आपका, बहुत अच्छा लगा। ये तो कुछ बात हुई हमारी आपकी कि आपने जो साईं बाबा का रोल किया, कैसे किया, आपके मन में कैसे बात आई। और अब हम थोड़ी सी बात ये जरूर करना चाहेंगे कि आजकल जो कोविड-19 को लेकर के और लॉकडाउन है और इस तरीके की स्थितियां हैं, ऐसे में आपका सीरियल और आप लोग किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, सुबह उठते हैं, माँ मेरे पास है तो उनकी सेवा में सुबह लग जाता हूँ। ठीक है, बहुत घर के काम करता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, और समाज में अगर कुछ कर सकता हूँ तो वो करता हूँ। लोगों की अगर कुछ मदद बैठ के कर सकता हूँ तो वो करता हूँ। कुछ एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, तो अपने भाई बंधु जो भी हैं तो परेशानी में है, उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए, उनके राशन पानी की व्यवस्था करने के लिए थोड़ा लग जाता हूँ। क्योंकि इस समय बॉम्बे बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। ये बात तो है अभी भी, और हमारे ही फील्ड के बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से डाउन चले गए हैं। तो उनको, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। और बाबा से दुआ करता हूँ कि जल्दी से हमें इन
आपदाओं से जाएं और फिर बॉम्बे फिर से उसी तेजी से दौड़े, जैसी बस यही है। बहुत और समय कट रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कब तक ऐसा चलेगा, लेकिन हिम्मत वही आती है, बाबा हिम्मत देते नहीं। बिल्कुल बाबा, जरूर हिम्मत। परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, तो परिस्थितियों का सामना हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अपने आसपास, बाबा कहते हैं सबसे पहले अपने आसपास देखो, तो मैं अपनी बिल्डिंग के आसपास देखता हूँ। मेरी बिल्डिंग में, मेरे आसपास कोई दुख में है, किसी के लिए कुछ कार्य कर सकता हूँ तो करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ। बाहर मतलब घर में रह के कितना किसकी मदद कर सकता हूँ, अपने दोस्तों की क्या कर सकता हूँ, इस तरह सोचता हूँ, और कुछ ना कुछ उपाय हो ही जाता है। जब हम करने लगते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता दिखता ही है। तो ये है। बहुत सही आपने कहा। मैं निश्चित रूप से महसूस कर रही हूँ कि आपको ये जो रोल मिला है, ये बाबा की कृपा तो है ही, आपका अपना स्वभाव भी ऐसा है कि इस रोल के लिए आप, बल्कि मैं कहूँगी कि आप इस रोल के लिए ही बने हैं, तभी शायद ये हो पा रहा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं इस वक्त खुद अपने आप को भाग्यशाली फील कर रही हूँ कि अगर हम आपकी बातों को ही सुनते रहें, समझते रहें, तो जीने के बहुत से तरीके समझ में आए कि हम अगर इस तरीके से रहें तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, परेशानियों से उबर पाएंगे। आप सेफ रहेंगे, आप घर में रहेंगे, अपने परिवार को संगठित रखेंगे, तभी आप देश को बचा सकते हैं। अगर आप ही संक्रमित हो गए तो आप देश को कैसे बचा सकते हैं? सबका मालिक एक। हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे साईं बाबा का रोल करने वाले, निभाने वाले, को पूरी तरीके से उकेरने वाले हमारे कलाकार श्री मुकुल नाग जी से। मुकुल जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार। ओम साई राम। ओम साई राम। साईं बाबा